हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जो 26 मई टू 2020 के जो आर्टिकल्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आया इकोनॉमिक टाइम्स का। ये आर्टिकल लिखा गया है एन वेंकटरमन के द्वारा, जो कि सीईओ हैं डेलोलाइट इंडिया के। ये कहते हैं कि जो कोविड-19 है उसने अपना जो कलेक्टिव कैलकुलस है उसको अनसर्टेनिटी क्रिएट किया है। इसका जो स्कोप है कोविड-19 का वो ग्लोबली है और काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है, क्योंकि क्राइसिस अभी भी सारी कंट्रीज़ में और कंपनीज़ में देखा जा सकता है। और इसको अगर काउंटर करना है तो हमको इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होगी। आपको 3 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा, वो है रिस्पॉन्ड, रिकवर एंड थ्राइव। रिस्पॉन्ड करना मतलब आपको जवाबदेही देनी होगी, जो भी लॉस हुआ है उसको से रिकवर करना पड़ेगा, और थ्राइव मतलब ऊपर उठ के आना पड़ेगा। इंडिया की गवर्नमेंट का जो हम स्पिरिट देखें तो उन्होंने पैंडेमिक की तरफ में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको फिर से सुदृढ़ कर सकें, और फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे जो इनिशिएटिव्स है वो लिए जा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि जो रिवाइव और रिस्ट्रक्चर करने की जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रोसेस अगर हम देखें तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के आई है जो गवर्नमेंट है लास्ट वीक, और उससे हम कहीं तक बहुत अच्छे अच्छे जो कॉमन कॉजेज़ हैं जो कि अभी जो महामारी हुई है उसके कारण फॉल आउट हुआ है उसकी वजह से सामने आ रहे हैं, तो उसको हम काउंटर कर पाएंगे। और इसके लिए हमको जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको रिकन्फिगर करने की ज़रूरत होगी, ताकि हम जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके साथ में कोप करके हमारी जो अभी इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ है उसको से हम बहुत जल्दी उभर पाएँ। कोई भी अर्थव्यवस्था और उसके जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है एक दूसरे से। और देखा जाए तो इंडिया का जो मार्केट है वो लगभग 1.32 बिलियन जो कंज्यूमर्स है उनका है, वो काफ़ी बड़ा मार्केट है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह हम देख सकते हैं। और इसी मार्केट को अगर हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर जो है हमेशा से सीख करते आए हैं, टारगेट बनाते आए हैं लॉन्ग टर्म जो वायबिलिटी है किसी भी जो रिस्कियर वर्ल्ड है उसमें, मतलब जो ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं वो जानते हैं कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ हमेशा डिमांड्स तो रहेंगी ही। अगर वो चीप प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इंडिया के मार्केट में उसको अवेलेबल कराते हैं तो उनका जो है रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है। इसी जो अपॉर्चुनिटी है उसका हम बहुत अच्छे से जो लाभ है उठा सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेके चले तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमको सामने रखने चाहिए वो अब देख लेते हैं। सबसे पहला काम है यूनिफाइंग इंडिया विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि हम जो इंडिया है उसको एक यूनिफाइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह देखें, एज अ होल हम देखें कि यहाँ पर हमको आर्थिक विकास करना है। तो आर्थिक विकास करना है तो कैसे देख सकते हैं, उसका व्यापक जो फॉर्म है हमको लेना पड़ेगा। पहला प्लूरल, प्लूरल मतलब सब जगह में एक जैसा, साथ ही में रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को भी लेकर के साथ में चलना पड़ेगा। सेकंड है बैलेंसिंग द अप्रोच टू रीजनल डेवलपमेंट। मतलब आप ऑन द होल तो देख ही रहे हैं कि हमको आर्थिक विकास करना है, साथ ही साथ अगर रीजनल डेवलपमेंट एक जगह, पर्टिकुलर जगह को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद वहाँ का विकास करिए, तो यही होता है रीजनल डेवलपमेंट। या किसी जगह विशेष का अगर विकास करना है तो उसको कहते हैं रीजनल डेवलपमेंट, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग एंड लेवरेजिंग इंडियाज़ डोमेस्टिक मार्केट टू अट्रैक्ट एफडीआई। मतलब अब यहाँ के मार्केट हमको पता है 1.32 बिलियन कंज्यूमर्स यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के मार्केट को भी हमको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा जो है कंजप्शन है और इफ़ेक्टिव कंज्यूमर्स यहाँ पर मिल सकते हैं, तो उस केस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पंजाब हरियाणा साइड के जो किसान भाईजान हैं वो काफ़ी हद तक उन्नत दिखाई देते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और कमर्शियल क्रॉपिंग को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही ओवरऑल इंडिया में हमको प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें, और हमारे जो फार्म सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ हो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ हो,
जो सॉइल का जो हम एग्ज़ामिन करते हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमको पता रहे कि किस सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, कितनी वो उपजाऊ है और कैसी फसलें वहाँ पर ली जा सकती हैं। और कम इरिगेशन में या मिनिमम इरिगेशन में हम जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो ले पाएँ, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। थैंक यू गाइज़।